नमे संस्कृताय भवतां सर्वेषां गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांतोर नगरे स्वागतम अभिनंदनं च। कक्षा 10 की जो संस्कृत विषय हैं और उनमें जो स्पंदना नाम की आपकी पुस्तक है उसका द्वितीय पाठ संज्ञेय शक्ति आज अपन प्रारंभ करने जा रहे हैं। जो संज्ञेय शक्ति जो पाठ हैं वो हितोपदेश नाम के ग्रंथ में से उद्धृत किया गया है, हितोपदेश नाम के ग्रंथ में से लिया गया है। हितोपदेश का नाम का ये जो ग्रंथ है इसकी थोड़ी मैं चर्चा कर रहा हूँ। इसको लिखने वाले थे नारायण शर्मा या नारायण पंडित नाम से। उन्होंने क्या किया, एक पाटलिपुत्र का एक राजा था दर्शन, उस राजा दर्शन के पुत्रों को शिक्षा देने के लिए एक हितोपदेश नाम का एक ग्रंथ लिखा, जिसमें सारी जो कथाएं हैं वो नीतिप्रद हैं, नीति की ज्ञान देने वाली हैं। और हितोपदेश में लगभग जो 43 के आसपास जो कथाएं हैं वो कथाएं कुछ तो जो पंचतंत्र है विष्णु शर्मा का उसमें से ली गई हैं और सारी कथाएं पशु पक्षियों के माध्यम से ज्ञान देने का प्रयास किया। इसमें सारी जो आधार बनाया है इन्होंने, जो आधार किसको बनाया है, पशु पक्षियों को बनाया है। अब कथा का प्रारंभ कर रहे हैं, इसकी जो भूमिका क्या दे रखी है उसकी चर्चा कर रहे हैं कि नीति कथा साहित्य हितोपदेश अन्यतम ग्रंथ है। तो नीति कथा साहित्य है उसमें हितोपदेश नाम का जो ये ग्रंथ है वो अन्यतम एक श्रेष्ठ ग्रंथ है। कौन सा? हितोपदेश नाम का एक अन्यतम है। अन्यतम का मतलब होता है और विशेष, विशिष्ट को लिए हुए एक जो ग्रंथ है वो कौन सा है? हितोपदेश। अयम हुई श्रूयते, ऐसा सुना जाता है कि नारायण शर्मा नामा पंडितः पाटलिपुत्राधिपते सुतान नीति शास्त्रम बोधयितुम इमं ग्रंथम रचयामास। क्या लिखा कि ऐसा सुना जाता है जो नारायण शर्मा नाम का जो पंडित है उन्होंने पाटलिपुत्र अधिपते का मतलब होता है राजा, जो पाटलिपुत्र का जो राजा था उस राजा के सुतान, सुतान मतलब पुत्रों को, जो सुत शब्द है, सुत का मतलब पुत्र होता है, द्वितीया के बहुवचन में रामान की तरह सुतान बनता है। तो अर्थात उस पाटलिपुत्र के राजा के पुत्रों को नीति शास्त्रम अर्थात नीति शास्त्र की या नीति शास्त्र का बोध हितुम बोध करवाने के लिए, ज्ञान देने के लिए, इमम मतलब इस, ग्रंथम मतलब ग्रंथ को, रचया मास मतलब रचा। क्या कहा? ऐसा सुना जाता है कि जो नारायण शर्मा नाम के जो ये इसके लेखक हैं, इन्होंने पाटलिपुत्र के राजा के कुछ पुत्र थे, उनको नीति की शिक्षा देने के लिए इस हितोपदेश नाम के ग्रंथ को रचा। स्वमनुज्ञ प्रभामय शैल्य अयम ग्रंथ लोकेशु अति प्रसिद्धम अवाप। स्व, ये जो स्व शब्द आया है और मनोज्ञ ये दोनों विशेषण के लिए हैं, ये दोनों ग्रंथ के लिए। ये जो स्व ग्रंथ है, ये जो स्वयं जो ग्रंथ है वो मनोज्ञ मतलब बहुत ही सुंदर, प्रवाहमय मतलब प्रवाह से युक्त, शैली मतलब शैली से, अयम ग्रंथ है अर्थात ये बहुत ही सुंदर शैली, प्रवाहमय जो इसकी शैली है, जो ये हितोपदेश नाम का ग्रंथ है इसकी जो शैली है वो बहुत ही सुंदर प्रवाह वाली है। ऐसी ग्रंथ में जो लिखा गया हितोपदेश नाम का जो ग्रंथ लोकेशु अति प्रसिद्धम अवाप है। लोकेशु मतलब इस लोक में, अति प्रसिद्धि मतलब बहुत प्रसिद्धि को, अवाप मतलब प्राप्त हुआ। हितोपदेश नाम का जो ये ग्रंथ है वो बहुत ही सुंदर शैली, प्रभावमय जो शैली है, इस शैली में बना हुआ ये ग्रंथ इस लोक में बहुत प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ। सरस सरल भाषया अस्मिन् ग्रंथे पंचतंत्रादि ग्रंथान आधारीकृत्य पशुकथानां संग्रहो अस्ति। क्या कहा कि सरस सरल भाषा, बहुत ही सरल और सरस भाषा में, अस्मिन् ग्रंथे मतलब इस ग्रंथ में, पंचतंत्रादि जो पंचतंत्रादि जो ग्रंथ हैं, जो विष्णु शर्मा का ग्रंथ है या और कोई भी नीति देने वाला नीतिप्रद जो जितने भी ग्रंथ हैं उन ग्रंथों को आधारीकृत्य, आधारीकृत्य मतलब आधार बना करके, पशु कथा नाम संग्रहो अस्ति। यहाँ पर जो पशुओं की जो कथा है उन कथाओं का यहाँ पर क्या है? संग्रह है। कहने का मतलब यह है कि हितोपदेश आदि में जितनी जो अपने को ज्ञान दिया है, नीतिप्रद जो बातें बताई हैं वो सारी, उनका जो आधार इन्होंने बताया है वो आधार किसको रखा है? पशु पक्षियों को रखा है। तो सारी जो कथाएं हैं वो पशुओं की भी कथा है, पक्षियों की कथा है, इनके माध्यम से ज्ञान दिया है। तो इसमें जो कथाओं का जो संग्रह है वो इन्होंने ये कह रहे हैं कि पंचतंत्र आदि जो और भी ग्रंथ हैं नीति शास्त्र वाले, उन ग्रंथों से भी यहाँ पर कुछ संग्रहण किया है।
हितोपदेशस्य चत्वारे परिच्छेदाः उपलभ्यन्ते। हितोपदेश के 4 परिच्छेद हैं, उपलब्ध हैं। उपलभ्यन्ते मतलब उपलब्ध हैं। हितोपदेश 4 परिच्छेद मतलब 4 भागों में इसको बांटा है। 4 भाग इसके किए, कितने? 4। तो पहला है वो इन्होंने बताया मित्र लाभ, दूसरा है सुहृद भेद, तीसरा है विग्रह और चौथा है संधि। तो 4 भागों में इस हितोपदेश नाम के ग्रंथ को इन्होंने बांटा है और अलग अलग जो मित्र लाभ हैं उसमें अलग प्रकार की कथाएं हैं, सुहृद भेद में भी अलग प्रकार की हैं, विग्रह में भी अलग प्रकार की कथाएं हैं और संधि जो है परिच्छेद इसमें भी अलग प्रकार की कथाएं हैं। अब देखो, लेकिन इस पाठ में क्या है और ये आपका जो पाठ है वो किस परिच्छेद में से लिया गया है, तो ये भी आगे बता रहे अपने को। प्रस्तुतो अयम पाठः मित्रलाभः परिच्छेदस्य प्रथम कथायाः संपादितो अंशो विद्यते। आपका ये प्रस्तुत पाठ है संगे शक्ति, ये मित्र लाभ नाम का जो परिच्छेद है, देखो 4 परिच्छेद बताए, उसमें सबसे पहला कौन सा था? मित्र लाभ। तो ये कह रहे हैं मित्र लाभ नाम का जो परिच्छेद है उसमें से इस पाठ को उद्धृत किया गया है, उस परिच्छेद में से इसको लिया गया है। अब कहते हैं अस्मिन् पाठे गुरूणाम अवज्ञायाः एकीभूयेकृत प्रयासस्य च फलं वर्णितम् अस्ति। क्या कहा? अस्मिन् पाठे मतलब इस पाठ में गुरूणाम अवज्ञायाः, जो गुरु नाम है, जो गुरु हैं, बड़े लोग हैं, उन बड़ों की अवज्ञा, जो अवज्ञा है, उस अवज्ञा का सबसे पहले तो क्या करते हैं, जो गुरु लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, उनका तो अवज्ञा करते हैं, अनादर करते हैं और फिर एकीभूयेकृत प्रयासस्य च वर्णनम कृतम अस्ति, और फिर वापस एक होकर के कोई प्रयास करते हैं, इस प्रकार का वर्णन यहाँ पर किया गया है। मतलब इस पाठ में गुरुओं की अवज्ञा का भी वर्णन किया गया है और फिर एक होकर के सारे लोग एक होकर के प्रयास करने का जो फल मिलता है उस फल का भी यहाँ पर वर्णन किया गया है। चित्रग्रीवस्य अवज्ञां कृत्वा कपोताः जालबद्धाः संजाताः। क्या कहा? चित्रग्रीवस्य, चित्रग्रीव नाम का जो कबूतर है इनका, चित्रग्रीव नाम का जो सबसे इनका गुरु है, बड़ा है, परिवार में सबसे जो बड़ा है उसको भी गुरु कहते हैं। तो इनका जो चित्रग्रीव नाम का जो बड़ा व्यक्ति है, व्यक्ति का मतलब इसमें कबूतर को माना है, प्रधान है इसके परिवार में, तो उस चित्रग्रीव की अवज्ञा कृत्वा, वो सारे कपोत क्या करते हैं, कबूतर क्या करते हैं, चित्रग्रीव की अवज्ञा करते हैं। अवज्ञा करने के बाद में जालबद्ध समझाता, जाल में बद्ध हो जाते हैं। इस कथा में अपन क्या पढ़ेंगे, चित्रग्रीव नाम का कोई कबूतर है, उसकी बाकी कबूतर अवज्ञा करेंगे, अनादर करेंगे आज्ञा का और फिर जाल में बंद हो जाएंगे। पुनश्च चित्रग्रीवस्य उपदेशेन एकचित्ती भूये संहति आश्रित्य जालम आदाय एवं उड्डिताः। क्या कहा? पुनश्च वापस दोबारा चित्रग्रीवस्य, जो चित्रग्रीव नाम का कबूतर है, उसके उपदेशेन मतलब उसके उपदेश से एक चित्ती भूये, वापस एक चित्त वाले होकर, एक होकर के सहतिम आश्रित्य, सहति मतलब संगठन या समूह, समूह को आश्रित्य मतलब आश्रय लेकर के, जालम मतलब उस जाल को, आदाय मतलब लेकर के, एवं उड्डीतः और वो उड़ जाते हैं। पहले तो चित्रग्रीव की अवज्ञा करते हैं, अवज्ञा करने के बाद में वो जाल में बंद हो जाते हैं। भाई बड़ों की कहना नहीं माना तो जाल में बंद हो गए और फिर वापस उसका कहना माना तो फिर चित्रग्रीव ने उपदेश दिया और उपदेश के माध्यम से वापस वो सारे के सारे जो अलग अलग हो रखे थे कबूतर, वो सारे एक हो गए और एक होकर के जिस जाल में बंद थे उस जाल को लेकर ही उड्डीता मतलब उड़ गए। एषः एव पाठस्य उपदेश है, और यही इस पाठ का उपदेश है कि भाई क्या उपदेश है, संगे शक्ति, जो संग है, संगठन है, संगठन में ही क्या है, शक्ति है। इति वा, यहाँ फिर ऐसा भी कह सकते हैं सहति ही कार्य शादी का इति बात, जो सहति है, जो संगठन, जो समूह है, वो कार्य को साधने वाला होता है। जो हमेशा संगठन होता है, समूह होता है, वो हमेशा कार्य को साथ देता है, कार्य को करने वाला होता है। अब इस कथा में है क्या, इसकी चर्चा कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं पाठ को। संघे शक्ति, संगठन में ही क्या है, शक्ति है। अब देखो क्या लिखा है कि अस्ति गोदावरी तीरे विशालः सालमली तरुः। अस्ति मतलब है गोदावरी तीर, मतलब गोदावरी नदी का जो तीर किनारा है वहाँ पर विशाल सालमली तरु, एक सालमली नाम का पेड़ है।
क्या कहा इसने कि गोदावरी नदी है, गोदावरी नदी के किनारे एक बहुत बड़ा सालमली, सालमली का मतलब होता है जो सेमल का, सेमल अगर आपने नाम सुना है, सेमल का एक बहुत बड़ा पेड़ होता है और उस पेड़ में जो फूल होते हैं वो लाल रंग के फूल होते हैं जिसमें 5 पत्तियाँ होती हैं। जो फूल हैं वो अलग अलग ऐसी 5 पत्तियों वाले बड़े, जो सामान्य फूल होते हैं उससे बड़े फूल होते हैं। ऐसा सामल का सेमल का एक पेड़ होता है, खूब बड़ा होता है। तो कहते हैं ऐसा गोदावरी नदी के किनारे एक सेमल का विशाल पेड़ है। नाना दिक् देशात आगत्य रात्रहो पक्षिणो तत्र निवसन्ति। नाना मतलब भिन्न भिन्न, दिक् का मतलब होता है दिशाओं से, देशात मतलब देशों से, आगत्य मतलब आकर के, रात्रौ मतलब रात्रि में, पक्षिणों मतलब पक्षी, तत्र मतलब वहाँ, निवसन्ति मतलब निवास करते हैं। क्या कहा कि जो गोदावरी नदी के किनारे वे सेमल का जो पेड़ है वहाँ पर भिन्न भिन्न दिशाओं से और देशों से जो पशु पक्षी, यहाँ पर पक्षियों का नाम लिया, जो पक्षी आदि आते हैं और इस पेड़ पर क्या करते हैं, निवास करते हैं। अथ कदाचित, और फिर कभी, अवसन्नायाम रात्रो अस्तांचल चूड़ा अवलंबिनी। देखो क्या कहा इसने, अथ कदाचित, अब कभी, अवसन्नायाम मतलब बीत जाने पर, क्या, रात्रो मतलब रात्रि के, जब रात्रि बीत जाती है तब, अस्तांचल, जो अस्तांचल नाम का जो ये पर्वत है उस पर्वत पर चूड़ा अवलंबिनी, चूड़ा अवलंबिनी का मतलब होता है जब नीचे जो लटका हुआ है, जो नीचे चला गया है। भाई रात्रि के समय जो चंद्रमा होता है, जो चंद्रमा दिखाई देता है, लेकिन जब सूर्य उदय होने का समय होता है तब आपने देखा हो जो अस्तांचल नाम का जो पर्वत आदि रहते हैं वहाँ पर जो चंद्रमा होता है वो और अधिक नीचे आ जाता है, पीछे से ऐसे अपने को लग रहा है कि अब जो चंद्रमा है वो अस्त होने जा रहा है। तो इसका मतलब ये भाव इसका ये है। और कौन, अवलंबिती भगवती कुमुदिनी नायक चंद्रमसी, कौन है, भगवती कुमुदिनी, जो कुमुदिनी है उस कुमुदिनी का नायक कौन, चंद्रमा। जो चंद्रमा कुमुदिनी का जो नायक है वो अब अस्तांचल पर्वत से अस्त होने की ओर जा रहा है। तो कहने का भाव ये है कि सूर्य उदय होने को आ रहा है। कभी ने थोड़ा सा इस बात को कहा है कि रात्रि अब बीत रही है, चंद्रमा जो कुमुदिनी का नायक जो चंद्रमा है वो चंद्रमा अब अस्तांचल जो पर्वत है उसके पीछे से अस्त की ओर जा रहा है। वैसे अब लंबिनी का अर्थ लटका हुआ भी होता है, मतलब लटका हुआ का मतलब नहीं कह सकते, लेकिन अब कह रहे हैं वो चंद्रमा है जो अस्त हो रहा है। तो अब हुआ क्या, अब सूर्य उदय हो रहा है तो हो क्या रहा है, इसने कहा लघु पतनक नामा वायसः प्रबुद्ध। एक लघु पतनक नाम का वायस मतलब जो कौआ है, तो लघु पतनक नाम का जो कौआ है वो प्रबुद्ध मतलब जागा। जब सूर्य उदय हुआ और सूर्य उदय होने पर जो लघु पतनक नाम का जो कौआ था वो जागा। तो फिर कृतांतम इव द्वितीयम आयंतम व्याधम अपश्यत, और उसने अपश्यत मतलब देखा, क्या देखा, कृतांतम, कृतांत कहते हैं यमराज को, इव मतलब की तरह, यमराज की तरह, द्वितीय मतलब कोई दूसरा, आयंतम मतलब आता हुआ, व्याधम मतलब व्याध, शिकारी को, अपश्यत मतलब देखा। उसने ऐसा देखा कि जैसे कोई दूसरा यमराज की तरह कोई आ रहा है, ऐसा शिकारी उसने देखा। मतलब जो कौवा सबसे पहले जागा तो जागते ही उस कौवे ने क्या देखा, एक शिकारी सामने से आ रहा था और ऐसा लग रहा है जैसे कोई दूसरा यमराज आ रहा है, भयंकर रूप वाला। इस प्रकार से उसने एक शिकारी को देखा। एक बार वापस इसको मैं लेकर चल रहा हूँ। गोदावरी नदी के किनारे पर एक सेमल का पेड़ है और वहाँ पर भिन्न भिन्न दिशाओं से और देशों से पक्षी आकर वहाँ पर निवास करते हैं। चंद्रमा है जो अब अस्त होने को आ रहे हैं, सूर्य उदय हो रहा है। कौवा है वो अब जागा है, जाग करके उसने जैसे कोई यमराज का दूसरा रूप आ रहा है ऐसा शिकारी को आते हुए देखा। इस प्रकार इतना हुआ। अभी आगे बात कह रहे हैं, तम अवलोक्य चिंतयत, और उस तम मतलब तम कृतांतम यादम, उस जो शिकारी है उस शिकारी को अवलोक्य मतलब देख करके, अचिंतयत सोचने लगा। उसने सोचा क्या, अद्य प्रातेर एव अनिष्टम दर्शनम जातम, आज तो प्रातः, अद्य मतलब आज, प्रातेर एव मतलब प्रातः काल में ही, अनिष्टम दर्शनम जातम, अनिष्ट दर्शन हो गए हैं।
अच्छे दर्शन नहीं हुए। आज मैंने सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया कि जैसे ही मैं जगा और सामने से आता हुआ मुझे कौन दिखा, एक शिकारी दिखा, तो आज तो अनिष्ट दर्शन हो गए हैं, गलत दर्शन हो गए हैं। ने जाने किम अनभिमतम दृश्यति, क्या कहा, ने जाने की, ने जाने क्या, अनभिमतम, अनभि मतलब जो सही नहीं है, बुरा, दृश्यति मतलब दिखाएगा। आज मैंने दूसरे यमराज की तरह आते हुए शिकारी को देखा है, आज न जाने क्या मुझे गलत दिखाएगा, आज पता नहीं क्या देखना पड़ जाएगा क्या मुझे। अतः तद अनुसरण क्रमेण व्याकुलश्चलिते, और फिर वो तद अनुसरण, किसका अनुसरण, उस जो व्याध जा रहा था, शिकारी जा रहा था, उस शिकारी का अनुसरण करते हुए उसके पीछे पीछे व्याकुलश्चलित है, वो व्याकुल सा उसके पीछे पीछे चला। जैसे वो शिकारी जा रहा था, ये कौवा भी व्याकुल मन से उस शिकारी के पीछे पीछे चला। आगे कहते हैं, अथ तेन व्यादेन तंडुल कणान विकीर्य जालम विस्तीर्णम, क्या कहा, अब तेन मतलब उसके द्वारा, किसके द्वारा, व्याधेन उस व्याध के द्वारा, शिकारी के द्वारा, तंडुल कणान विकीर्य, तंडुल कहते हैं चावलों को, जो चावलों के कण हैं उसको विकीर्य मतलब बिखेर करके, जालम मतलब जाल को, विस्तीर्णम मतलब बिछा दिया। अब उस शिकारी ने क्या किया, एक जगह पहले तो चावल के टुकड़े, चावल के जो दाने हैं, तो चावल के दानों को फेंका और फेंक करके ऊपर क्या बिछा दिया, जाल बिछा दिया। सचे प्रच्छन्नो भूतवा स्थित है, अब वो शिकारी था वो प्रसन्न होकर के एक जगह स्थित हो गया। भाई जाल बिछा दिया एक जगह, जाल बिछाने के बाद में वो शिकारी एक जगह स्थित, प्रसन्न, भाई खुशी थी अंदर से कि भाई जाल में कोई पक्षी वगैरह फंसेंगे, तो वो खुश होकर के एक जगह स्थित हो गया। तस्मिन्नेव काले चित्रग्रीव नामा कपोतराजः सह परिवारो विहति विसर्पन् तान तंडुल कणान अवलोकया मास अपश्यत, क्या कहा, तस्मिन्नेव काले, उसी समय जब उसने वो जाल बिछाया, उसी समय क्या, चित्रग्रीव नामा, एक चित्रग्रीव नाम का कपोत राजा मतलब कबूतरों का राजा, जितने कबूतर थे उन कबूतरों का, जब कबूतर एक साथ उड़ते हैं तो उनका एक राजा होता है, बड़ा होता है कोई, तो वो कबूतरों का राजा सह परिवारों अपने परिवार के साथ में, विहति मतलब आकाश में, विसर्पण, विसर्पण मतलब भ्रमण करते हुए, घूमते हुए, तान तान कान तान तंडुल कणान, उन तंडुल कणों को, उन चावलों के दानों को, अवलोकया माशय मतलब देखा। चित्रग्रीव नाम का जो एक कपोतराज है वो अपने परिवार के साथ में कहीं घूमने निकला, भ्रमण करने निकला था, और जब घूमते घूमते जा रहा था तो सब लोगों वहाँ पर जो नीचे तंडुल कण थे, चावलों के कण थे, तो उस चित्रग्रीव ने उन चावलों के कणों को देखा। ततः कपोतराजे तंडुल कण लुब्धान कपोतान प्रति आह, अब जो कपोतराज चित्रग्रीव था उसने तो तंडुल कण लुब्धान, तंडुल कण लुब्धान का मतलब होता है तंडुल के कणों को, चावलों के कणों के जो लुब्ध हैं, लुब्ध मतलब लोभी हैं, उन लोभी कपोतान, उन कबूतरों के प्रति आह मतलब कहा। भाई वो चित्रग्रीव जा रहा था, चित्रग्रीव ने नीचे क्या देखे, वो चावल के कण देखे, देखते ही वो समझ गया कि मेरे जो परिवार के लोग हैं कुछ लोभी हैं, वो चावलों के कणों को देखकर फटाफट भागेंगे उसके पीछे। तो इन्होंने कहा, उनको लोभियों के प्रति देख करके कहा, किसने कहा, चित्रग्रीव ने कहा, क्या कहा कि कुतो अत्र निर्जने वने तंडुल कणा नाम संभव है, ये जो कुत है कहाँ से, ये जो निर्जन वन है, अत्र यानी यहाँ, निर्जने वने मतलब निर्जन वन में, तंडुल कणा नाम तंडुल कणों का संभव है मतलब संभव है, अर्थात ऐसे निर्जन वन में चावलों के कण कैसे संभव है। भाई जहाँ कहीं लोग बाग रहते हैं वहाँ पर तो दाने वाने मिल जाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जहाँ निर्जन वन है, कोई जन ही नहीं है, कोई व्यक्ति जहाँ आता जाता ही नहीं है, वहाँ पर अगर चावलों के कण मिले हैं इसका मतलब कोई विशेष बात है। तो यही कह रहा है कि ऐसे निर्जन वन में चावलों के कण संभव कैसे। तन निरूप्यताम तावत, तब तक आप लोग निरूपण करो, विचार करो। उनको कहा कि पहले तो अपने वो साथी लोग थे परिवार के, उन सबको कहा, अब का आप लोग विचार करो। भद्रम इमं ने पश्यामी, मैं इसमें भद्र नहीं देख रहा हूँ, मैं इसमें कल्याण नहीं देख रहा हूँ। ये जो चावलों के कण किसी ने डाले हैं, मैं इसमें कल्याण अपना
नहीं देख रहा हूँ। सर्वथा अविचारितम कर्म न कर्तव्यम, हमेशा अविचारितम मतलब बिना विचारे हुए किसी कर्म को नहीं करना चाहिए, बिना विचार करके किसी कार्य को नहीं करना चाहिए। एतत् वचनम श्रुत्वा कश्चित् कपोतः सदर्पम आह, आह मतलब कथित कहा। भाई अब चित्रग्रीव ने क्या कहा कि कभी भी बिना विचार किए कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, ये तो बात चित्रग्रीव ने की। जैसे ऐसी बात कही तो तद वचनम श्रुत्वा, ये वचन सुन करके, चित्रग्रीव के ये वचन सुन करके, कश्चित मतलब कोई, कपोत है मतलब कबूतर, सदर्पम, दर्प कहते हैं घमंड को, घमंड के साथ में, दर्पेन सह इति सदर्पम, जो दर्प के साथ में, घमंड के साथ में, आहा मतलब कहा। भाई परिवार में एक दो तो घमंडी होते हैं लोग, तो यहाँ पर भी वही हो रहा है। चित्रग्रीव ने कह दिया भाई कि यहाँ पर चावल का कण फेंके, इसका मतलब मामला गड़बड़ है, कोई नहीं जाए, दुग्ध हैं जो लोभी लोग थे उनके प्रति कहा। लेकिन उनमें से एक कबूतर बोला, वो भी घमंड के साथ में, क्या बोला, ये जो श्लोक है ना, ये श्लोक बोल दिया उसने, क्या बोला कि ईर्ष्य ही घृणी ही त्वसंतुष्ट क्रोधनो नित्य संकितः पर भाग्योपजीवी च सढ़ेत दुख भागिनः। अब देखो घमंड के साथ में एक डायलॉग क्या बोला उसने, श्लोक क्या बोला कि ईर्ष्य ही, जो लोग ईर्ष्यी होते हैं, एक तो वो घृणी, जो दूसरों से घृणा रखते हैं, एक तो वो, तू असंतुष्ट है, और कौन, जो असंतुष्ट, हमेशा जो असंतुष्टि रहते हैं, किसी से संतुष्ट नहीं होते हैं, एक तो वो, क्रोध नो, और एक हमेशा क्रोध करने वाले लोग हैं, एक तो वो, नित्य संकित है, नित्य संकित मतलब हमेशा शंका करने वाले लोग, हमेशा संदेह करने वाले लोग, और पर भाग्य उपजीवी, पर भाग्य मतलब दूसरों के सारे जो जीवित रहते हैं, दूसरों के भाग्य जो जिंदा रहते हैं, अपनी जो जिंदगी है वो दूसरों के भरोसे ही चलाते हैं, एक तो वो, चे सडेते दुख भागिन, ये लोग हमेशा दुख भागिन होते हैं, हमेशा दुख के ही भागीदार होते हैं, दुख के ही भाग को ग्रहण करने वाले होते हैं। देखो अब यहाँ पर ये बात इसने क्यों कही, क्योंकि जो पहले जो चित्रग्रीव था, चित्रग्रीव ने शंका की, संदेह किया कि भाई यहाँ पर जो चावलों के दाने डाले हैं, इसका मतलब निर्जन वन है, नहीं डालना चाहिए, फिर भी डाला, उसमें शंका हुई। तो यहाँ पर यही कहना चाहता, जो एक शंका करने वाला व्यक्ति होता है वो भी हमेशा क्या होता है, दुख का ही भागी होता है। तो वही बात यहाँ पर बता रहे क्या, एक तो ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति, दूसरा घृणा करने वाला व्यक्ति, तीसरा असंतुष्ट रहने वाला व्यक्ति, चौथा क्रोध करने वाला व्यक्ति, पांचवा हमेशा शंका करने वाला व्यक्ति, इसी को कह रहा है, हमेशा शंका करने वाला व्यक्ति, और एक दूसरों के भाग्य पर जीवित रहने वाला, दूसरों के सारे जीवित रहने वाला व्यक्ति। ये जो 6 प्रकार के व्यक्ति हैं, ये हमेशा दुख के भागीदार होते हैं। श्लोक का समझते हो गया आप। अब देखो आगे क्या कहा कि तत् श्रुत्वा, ये सुन करके, कपोत राजस्य शंकाम च अनादृत्य सर्वे कपोताः तत्र उपविष्टाः। क्या कहा, ये वचन सुन करके, भाई एक ने, किसी ने अब बढ़िया श्लोक बोला, बढ़िया बातें बताई, तो बाकी वाले क्या किया कि जो कपोतराज चित्रग्रीव था, उस चित्रग्रीव की जो शंका थी, संदेह था, उनका क्या कर दिया, अनादर किया। भाई उन्होंने जो बात बताई उस बात का इन्होंने क्या कर दिया, अनादर कर दिया। अनादर करके सर्वे मतलब सभी, कपोताः मतलब कबूतर, तत्र मतलब जाल पर, उपविष्टाः मतलब बैठ गए, तत् मतलब तब, श्रुत्वा मतलब सुन करके, ये वचन सुनकर, तत् मतलब उसका ये जो वचन है उसको सुन करके, कपोत राजस्य उस चित्रग्रीव की, शंका मतलब शंका को, संदेह को, अनादृत्य, अनादृत्य, अनादृत्य मतलब अनादर करके, सर्वे मतलब सभी कबूतर, कपोताः मतलब कबूतर, तत्र मतलब वहाँ, उपविष्टा मतलब बैठ गए। कहाँ बैठ गए, उज्जाल पर बैठ गए। आगे कहा, अनंतरम सर्वे जालेन बद्धाः बभूव। क्या कहा, उसके बाद में, अनंतरम मतलब बाद में, सर्वे मतलब सभी, जालेन मतलब जाल से, बद्धाः मतलब बंद, बभू मतलब बंद हो गए। क्या कहा, भाई अब बात मानी नहीं, एक आदमी को बता दिया कि ऐसा वैसा, बढ़िया बात बता दी होगी, तो सबको लगा कि चलो इस जाल पर बैठ जाते हैं। अब जाल पर जैसे ही बैठे तो वो जाल था, जाल में तो बंद नहीं था, तो सारे के सारे उस जाल में बंद हो गए। ततो यस्य वचनात् तत्र अवलंबितः आस्तम सर्वे त्रिष्कुर्वन्ति। क्या कहा इसने,
ततो यस्य वचना तत्र अवलंबित, क्या कहा कि जब जिसके वचन को सुन करके, यस्य वचना जिसके वचन को सुन करके, अवलंबितास्तम, अवलंबितास्तम का मतलब होता है वहाँ पर बंध गए, वहाँ पर फंस गए। कौन? वो कबूतर। मतलब जिसके वचन सुन करके वो वहाँ पर फंसे हैं, वो सारे के सारे त्रिष्कुर्वंती, अब उस कबूतर का क्या करने लगे? तिरस्कार करने लगे। क्या कहा इसने? भाई पहले तो जिसने श्लोक बोला था ना, इसी को कह रहे हैं कि भाई तूने श्लोक तो बोल दिया बढ़िया वाला, उसमें बातें बताई, घृणा घृणा खूब सारा बोल रहा था, अब तेरी वजह से अगर हम तो फंस गए यहाँ पर। तो ये अब जो बाकी जो कबूतर हैं उसकी क्या कर रहे हैं? तिरस्कार कर रहे हैं। अब आगे कह रहे हैं कि तस्य तिरस्कारम श्रुत्वा चित्रग्रीव उवाच, अब उनके जो तिरस्कार वगैरह कर रहे हैं कि यार परिवार का आदमी है, क्या इसका तिरस्कार कर रहे हो? तो उस तिरस्कार को सुन करके जो चित्रग्रीव था, उवाच मतलब वो बोला, क्या बोला? न अयम अस्य दोषः, ये इसका दोष नहीं है। भाई श्लोक लोग तो बोल दिया होगा, कोई बात नहीं है, लेकिन ये इसका दोष नहीं है। विपत्त काले विस्मय एव का पुरुष लक्षणम, बहुत बढ़िया बात बताई भाई। विपत्त काल है, जो विपत्ति का काल है, संकट का जो काल है, उसमें विस्मय, जो आश्चर्यचकित हो जाता है, अरे यार कहाँ फंस गए हम, तो ऐसे फालतू का आश्चर्यचकित हो जाते हैं, ये का पुरुष लक्षणम, ये का पुरुष का लक्षण है। का पुरुष मतलब कायर व्यक्ति, जो कायर पुरुष होता है उस कायर पुरुष का लक्षण है क्या? जो विपत्ति आती है, विपत्ति में जो विस्मय हो जाता है, विस्मय मतलब आश्चर्य, अरे यार कहाँ फंस गया, कहाँ आ गया मैं, इस प्रकार की जो बातें कर देता है, वो कायर पुरुष का लक्षण होता है। ये किसने कहा है? चित्रग्रीव ने कहा है। तद अत्र धैर्यम अवलंब्य प्रतीकारश्च चिंतयाम, अब आप सब लोग यहाँ पर धैर्यम अवलंब्य मतलब धैर्य को धारण करो, थोड़ा सा धैर्य रखो, और प्रतीकार, प्रतीकार मतलब उपाय, अब उपाय है जो चिंतया चिंत्यताम, अर्थात आप उपाय को सोचो। अब फालतू का ये आश्चर्यचकित होने की जरूरत है नहीं, अब थोड़ा सा आप धैर्य रखो और इसका उपाय सोचो, उपाय के बारे में चिंतन करो। आगे कहते हैं कि इदानीम अप्येवं क्रियेताम, और सब लोग ऐसा करने लगे। सर्वे एक चित्ती भूय, जो और कहा है क्या? ऐसा कर करके सर्वे एक चित्ती भूय, सब लोग एक चित्ती वाले हो गए, सब लोग एक हो गए, और जालम आदाय उड्डयताम, उस जाल को लेकर के उड़ गए। क्या हुआ भाई? फिर एक चिट्ठी वाले हो गए। पहले तो बैठने वाले अलग थे, खाने वाले अलग थे, नहीं मानने वाले अलग थे। अब सब लोगों ने क्या किया? एक समूह बनाया, एक संगठन के रूप में सब एक चित्त वाले हो गए, एक हृदय वाले हो गए। और एक हृदय वाले होकर उन्होंने क्या किया? जो जाल वहाँ पर बिछा रखा था, उस जाल को लेकर ही साथ में उड़ गए। इति विचिन्त्य सर्वे पक्षिणे, देखो नहीं, देखो इसमें लाइन में क्या कहा? सर्वे एक चित्ती भूये जालम आडाय उड्डीयताम। उन्होंने कहा ना पहले कि आप चिंतन करो, धैर्य रखो, हमें क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि हम सब एक हो जाते हैं और हम सब एक होकर के हमें इस जाल को लेकर के उड़ जाना चाहिए। ये चिंतन किया उन्होंने, और चिंतन करके इति विचिन्ते, ऐसा विचार करके सर्वे पक्षिणे, सभी पक्षी जालम आदाय उत्पतिता, और उस जाल को लेकर के उत्पतिता मतलब उड़ गए। अनंतरम मतलब बाद में, सह व्यादः, वो व्याद था, वो शिकारी, उसने सुदूरात जालम अपहकारान तान अवलोक्य पश्चात धावनम अकरोत। क्या कहा? अनंतरम मतलब बाद में, सह व्यादे मतलब व्याद, सुदूरात मतलब दूर तक, जाल अपहार कान, जो जाल का अपहार करने वाले थे, जाल को उड़ाकर ले जाने वाले थे, तो जाल अपहकारा जो थे, उन अपहार को, तान मतलब उनको, अवलोक्य मतलब देख करके, अर्थात जाल को उड़कर ले जाने वाले उन लोगों को देख करके धावनम अकरोत, पीछे पीछे क्या किया? धावन किया। धावन मतलब दौड़ा। एक बार देखो इस लाइन को आप, जो कबूतर थे उस जाल को उड़कर, जाल को भाई साथ में लेकर भाग गए थे, तो जो व्याध था उसने वो दूर तक जाते हुए उन कबूतरों को देखा और देख करके उनके पीछे पीछे भागा। बस ये लाइन का अर्थ है। आगे कहते हैं
ततः तेषु चक्षु विषय अतिक्रांतेषु पक्षीषु स व्याधो निवृतः। ततः अब उसके बाद में क्या हुआ, तेषु तेषु केषु तेषु पक्षीषु उन पक्षियों में चक्षुर विषय अतिक्रांति, मतलब चक्षु का विषय, चक्षु का विषय क्या होता है, देखना। जब चक्षु आँख है, आँख का विषय क्या है, जब अपने को कुछ दिख रही है तो वो उसका क्या है, विषय है। लेकिन जब अतिक्रांत हो जाता है, अतिक्रांत मतलब वो अब दिखाई नहीं देता, उसका अतिक्रमण हो जाता है, देखने के विषय का क्या हो जाता है, अतिक्रमण हो जाता है। मेरे कहने का मतलब ये है, जैसे मान लो मैं यहाँ पर बैठा हूँ और सामने किसी दीवार को देख रहा हूँ, तो मेरी जो चक्षु का विषय है वो क्या है, दीवार है। लेकिन जब ये दीवार दूर हो जाए या इसका अतिक्रमण हो जाए, तो बीच में कुछ और आ जाए, अतिक्रमण का मतलब होता है वो चीज़ अब दिखाई नहीं दे रही, उसका अतिक्रमण हो गया, अतिक्रांत हो गया, तब वो मुझे दीवार दिखाई नहीं देगी। तो यही भाव यहाँ पर है। जो व्याध उस पक्षियों के पीछे भाग रहा था, तो पीछे पीछे भागते ही धीरे धीरे वो दूर चले गए, तो उसकी आंखों का अतिक्रांत हो गया, विषय था पक्षी, वो दिखाई अब नहीं दे रहा है, और से व्याधो निवृत्त है। और फिर वो व्याध था, जो शिकारी था, वो निवृत्त हो गया, मतलब वापस लौट गया। अतएव उच्यते, इसलिए कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि अल्पानामपि वस्तूनाम सहाति कार्य साधिका त्रिणैः गुणत्वम आपन्नैः बध्यन्ते मतदंतिनः। क्या कहा, अल्पानाम मतलब छोटी छोटी, वस्तूनाम मतलब जो वस्तुएं होती हैं वो वस्तुएं, सहती मतलब उनका संगठन, कार्य साधिका मतलब कार्यों को साधने वाली होती हैं, कार्यों को करने वाली होती हैं। ऊपर वाली लाइन का दोबारा देखो, तो जो छोटी छोटी वस्तुएं हैं अगर वो संगठन में आ जाती हैं, समूह में आ जाती है, तो वो भी किसी भी कार्य को करने वाली होती है, वो भी किसी कार्य को कर सकती है। जैसे तृणे ही गुणत्वम आपन नहीं, जब तृण होते हैं, छोटे छोटे तिनके होते हैं, वो गुणत्वम आपन नहीं, जब अपने गुणत्व को प्राप्त करते हैं। गुणत्व आपन नहीं मतलब जब आप छोटे छोटे तिनकों को गुण में अपन्न करते हो, उनको गुण देते हो, उनको बट देते हो, रस्सा बना देते हो, तो तिनके तो छोटे थे, लेकिन अब बाद में आपने उसका क्या बना दिया, रस्सा बना दिया है, तो बद्यंते उनके द्वारा बांधा जाता है। मतदंतिन है, मतदंतिन मतलब जो मदमस्त हाथी होता है, जो मतवाला हाथी होता है, उसको भी के बांध सकते हैं। भाई अकेला तिनका था तो अकेले तिनके से तो हाथी को बांध नहीं, वो भी मतवाला, उनको बांध नहीं सकते। लेकिन आपने एक एक खूब सारे तिनकों को एक करके उनको बट करके आपने एक अच्छा रस्सा बनाया, और उसके बाद आपने उस जो हाथी था मतवाला मदमस्त, उसको आपने बांध दिया। तो यही भाव है इसका कि छोटी छोटी वस्तुएं जब संगठन में आ जाती है तो उनसे भी बड़े से बड़े कार्य को साधा जाता है। जैसे तिनकों को गुणत्व प्राप्त करने पर, तिनकों को गुणत्व देने पर, उनको बट देने पर मदमस्त हाथी को भी बांधा जा सकता है। तो इस प्रकार की अपन ने चर्चा की है। इसके जो प्रश्न हैं पाठ के, उन प्रश्नों को अपन कल देखेंगे। जो इसके प्रश्न होंगे व्याकरण के होंगे, इसके होंगे, उसकी चर्चा कल करेंगे। तो धन्यवाद।